हेलो फ्रेंड्स, नीट 2017 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन को जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए आपको फंडामेंटल जानना है कि क्या फंडामेंटल इसके पीछे है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसमें बताया गया है कि प्रीति नाम की लड़की एस्केलेटर पे चढ़ती है और उसे एस्केलेटर चलता हुआ नहीं मिलता, तो उसे वॉक करना पड़ता है, तो उसे टाइम T1 लगता है। अगली बार उसे नहीं चलना होता, एस्केलेटर मूविंग मिलता है, तो उसे टाइम T2 लगता है। अब हमें कहा है कि अगर वो वॉक भी करती है और एस्केलेटर भी मूविंग है तो टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, मुझे इस क्वेश्चन के पीछे जो फंडामेंटल नज़र आया वो है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन में काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें दिया होता है कि रिवर बह रही है यू की स्पीड से, और दो केस बनते हैं जिसमें से एक को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम और दूसरे को हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्विमर है वो रिवर की डायरेक्शन में ही स्विम करता है, और अपस्ट्रीम में जो हमारा स्विमर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है कि सारा फोकस केवल डाउनस्ट्रीम वाले केस पर है, और उसमें क्या किया है कि रिवर की जगह एस्केलेटर को लिया है और वॉक की जगह स्विमर की वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी ऑफ वॉक लिया है। तो इमेजिन करिए कि रिवर फ्लो कर रही है, यानी एस्केलेटर मूव कर रहा है। तो ये हमारा केस 2 है, जिसमें कि क्या हो रहा है, प्रीति को मूव नहीं करना पड़ रहा और वो बिकॉज ऑफ द एस्केलेटर अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चली जाती है। तो वहाँ पर हमने केस 2 में उसकी वेलोसिटी क्या ली, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। पहले केस में क्या हो रहा है कि रिवर रुकी हुई है और वो केवल वॉक कर रही है, तो वहाँ वेलोसिटी वॉक का हमने लिया है। और तीसरे केस में दोनों ही चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वहाँ हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ वॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। आई होप you will understood now the fundamental behind this solution। अगर आप फिर भी फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं और कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।